सूक्त 24वां देवता मंत्र में कहे गए। इंद्र आदि देवों ने सबके प्रेरक आदि देव को जिस कारण चारों ओर से घेर लिया था, उस कारण से हे शत्रु विनाशकर्ता बृहस्पति महाशांति का प्रयोग करने वाले इस यजमान को राजा बनाओ। हे परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, मुझ साधक को आयु और महान बल लाभ करने के लिए स्थापित करो। चिरकाल तक बाधा नष्ट करने वाला बल प्राप्त होने पर यह शांति करता यजमान जागृत रहे, इसे वृद्धा अवस्था को प्राप्त कराओ। हे सोम, शांति करता मुझे यजमान को चिरकालीन जीवन के लिए तथा इंद्रियों से साध्य उपादान आदि कार्यों के लिए सभी ओर से धारण करो। चिरकाल तक सभी इंद्रियां सक्रिय रहने पर यह शांति करता यजमान जागृत रहे, इसे वृद्धा अवस्था को प्राप्त कराओ। हे देवों, इस ब्रह्मचारी को वस्त्र धारण कराओ। हमारे इस ब्रह्मचारी को तेज से पोषित करो। वृद्धा अवस्था ही इसकी मृत्यु करने वाली हो, इसे ऐसी दीर्घ आयु वाला बनाओ। बृहस्पति ने यह वस्त्र राजा सोम को धारण करने के हेतु दिया था। हे शांति प्रयोक्ता, तुम वृद्धा अवस्था को प्राप्त करो। तुम इस वस्त्र को धारण करो। तुम गायों को हिंसा के भय से बचाने वाले बनो। तुम अनेक प्रकार के पुत्र पौत्रों को प्राप्त करने वाली 100 शरद ऋतुओं तक जीवित रहो। तुम धन और पुष्टि धारण करो। हे शांति करता यजमान, तुमने यह वस्त्र क्षेम अर्थात पात्र की रक्षा के लिए धारण किया है। इस वस्त्र को धारण करके तुम गायों को चमड़ा उतारने के भय से रक्षा करने वाले बनो। तुम अनेक प्रकार के पुत्र पौत्रों को प्राप्त कराने वाले 100 शरद ऋतुओं तक जीवित रहो। 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले तुम सुंदर वस्त्र से सुशोभित रहो तथा धनों को पुत्र मित्र आदि में विभाजित करो। हम स्तुति करता सभी अप्राप्त फलों की प्राप्ति होने पर तथा अन्न आदि की प्राप्ति होने पर इंद्रदेव को अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। हे यजमान, तू सोने के समान कांति वाला, जरा रहित, कर्म करने में कुशल पुत्रों वाला तथा वृद्धा अवस्था से ही मृत्यु प्राप्त करने वाला होकर अपने घर में निवास करे। अग्निदेव इस सूक्त में कहे गए अर्थ को जानते हैं। यही सोमदेव ने कहा है। बृहस्पति, सविता और इंद्रदेव ने भी यही कहा है। सूक्त 25वां देवता वाजी। हे अश्व, मैं तुझे शत्रु सेना पर आक्रमण करने में भी ना थकने वाला तथा सृष्टि के आदि में उत्पन्न घोड़े के मन से युक्त करता हूँ। शरीर की दृढ़ता, शीघ्र गमन तथा शत्रु सेना को पराजित करने वाली सामर्थ्य वाले तुम गर्वीले बनो। जिस प्रकार सरिता का प्रवाह तटों को नष्ट करके चलता है, उसी प्रकार तुम भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। इस प्रकार के अश्व से मैं मन चाहे फल प्राप्त करूं। हे अश्व, तुम जीतने योग्य स्थान की ओर शीघ्र दौड़ो। सूक्त 26वां देवता अग्नि। अग्नि से उत्पन्न स्वर्ण तथा मरण धर्मा मनुष्यों में अमृत अर्थात आत्मा के रूप में व्याप्त सुवर्ण के रूपों को जानने वाला पुरुष ही स्वर्ण को धारण करने का अधिकारी है। इस स्वर्ण का आभूषण जो धारण करता है, वह वृद्धा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करता है। प्रज्ञावान मनु ने सूर्य से उत्पन्न जिस सुवर्ण को प्राप्त किया था, मनुष्यों द्वारा धारण किया गया वह स्वर्ण प्रसन्नता पहुंचाने वाले तेज से तुम्हें संयुक्त करे। जो पुरुष इस सुवर्ण को धारण करता है, वह चिरंजीवी होता है।
हे स्वर्ण को धारण करने वाले पुरुष, चंद्रमा उस स्वर्ण को तुम्हारे बल, लाभ एवं तेज प्राप्त करने के लिए निर्माण करे। जिस प्रकार स्वर्ण तेज से भास्वर होता है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों को लक्ष्य करके सुशोभित बनो। जिस स्वर्ण को तेजस्वी वरुण देव जानते हैं तथा बृहस्पति देव जानते हैं, वह स्वर्ण तुम्हारी आयु बढ़ाने वाला हो तथा तेज प्रदान करने वाला हो। सूक्त 27वां देवता विव्रत। हे विव्रत नाम की मणि धारण करने वाले पुरुष, सांड गायों के साथ तुम्हारी रक्षा करे तथा प्रजनन करने में समर्थ अश्व घोड़ों के साथ तुम्हारी रक्षा करे। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले वायु देवता यज्ञ लक्षण वाले कर्म के द्वारा तुम्हारी रक्षा करें। इंद्र देवता इंद्रियों के साथ तुम्हारी रक्षा करें। औषधियों अर्थात जड़ी बूटियों के राजा सोम औषधियों की सहायता से तुम्हारी रक्षा करें। सूर्य देव नक्षत्रों की सहायता से तुम्हारी रक्षा करे। महीनों की सहायता से चंद्रमा वृत्र अर्थात आवरण करने वाले अंधकार का नाश करने वाले इंद्र एवं प्राण वायु की सहायता से वायु देव तुम्हारी रक्षा करें। 3 धुलोक, 3 पृथ्वियां, 3 अंतरिक्ष अर्थात मध्यम लोक, 4 सागर, त्रिव्रत्र नाम के 3 प्रकार के स्रोत तथा 3 प्रकार के जल, ये सभी त्रिव्रत नाम की मणि के साथ तुम्हारी रक्षा करें। हे हिरण्य, रजत और लोहे की 3 प्रकार की मणि धारण करने वाले पुरुष, मैं 3 आकाशों, 3 समुद्रों, 3 आदित्यों, 3 भुवनों, 3 वायुओं तथा 3 स्वर्गों को तेरा रक्षक नियुक्त करता हूँ। हे अग्नि, मैं होम के साधन घृत से तुम्हें बढ़ाता हुआ तुम्हें घी से सींचता हूँ। घृत के कारण वृद्धि प्राप्त अग्नि की, चंद्र की एवं सूर्य की कृपा से हे त्रिव्रत मणि धारण करने वाले पुरुष, तेरे प्राणों का अपहरण राक्षस ना करें। हे पुरुष, तुम्हारे प्राणों की हिंसा मायावी राक्षस ना करें। तुम्हारी अपान वायु की हिंसा मायावी राक्षस ना करें। हे अग्नि, चंद्र आदि देवों, प्रकाशित होते हुए सभी ज्ञानी देव संबंधी रथ आदि साधन से हमारी प्राण रक्षा के लिए दौड़कर आए। पुरुष मुख में स्थित प्राण वायु से अग्नि को संयुक्त करता है, इसलिए प्राण की रक्षा करनी चाहिए। बाहरी वायु मुख में स्थित प्राण वायु से मिलती है। इंद्र आदि देवों ने प्राण वायु से सर्वत्र प्रकाश करने वाले सूर्य देव को उत्पन्न किया है। हे मणि धारक पुरुष, दूसरों की आयु की वृद्धि करने वाले प्राचीन महर्षि तप आदि के द्वारा चिरकाल तक जीवित रहते थे। उनके द्वारा जीवित आयु से तुम जीवित रहो एवं मृत्यु को प्राप्त मत करो। स्थिर आत्मा वालों के प्राणों से तुम जीवित रहो तथा मृत्यु के वश में मत हो। सुरक्षित रूप से स्थापित देवों के जिस हिरण्य नाम के धन को इंद्र ने देवों के गमन पर चलकर प्राप्त किया था, उसको 3 प्रकार के जलों ने 3 प्रकार के साधनों से सुरक्षित किया। ये 3 प्रकार के जल स्वर्ण, रजत और लोहे के 3 रूपों के द्वारा तुम्हारी रक्षा करें। 33 देवताओं ने कायिक, वाचिक तथा मानसिक 3 प्रकार के सामर्थ्य से प्रसन्न होते हुए जलों में स्वर्ण को सुरक्षित रखा था। इस चंद्रमा में जो स्वर्ण है, उससे यह त्रिव्रत नाम की मणि 33 देवों के 3 बलों के समान मणि धारक पुरुष में धारण करे। जो आदित्य नाम के देव धुलोक में एकादश हैं, वे इस हवन किए जाते हुए हवि का सेवन करें। जो आदित्य नाम के देव अंतरिक्ष अर्थात मध्य भाग में एकादश हैं,
वे इस हवन किए जाते हुए हवि का सेवन करें। जो आदित्य नाम के देव पृथ्वी पर एकादश हैं, वे इस हवन किए जाते हुए हवि का सेवन करें।